नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। फुटबॉल की दुनिया का सितारा आसमानी सफर पर निकल पड़ा और धरती के कोने कोने से उसके चाहने वाले अपने प्रिय खिलाड़ी को अलविदा कह रहे हैं। अर्जेंटीना में तो जैसे सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस के लिए इस भीड़ पर काबू पाना हमेशा हमेशा के लिए हमसे बहुत दूर चला गया। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक डिएगो माराडोना के निधन की खबर सुनकर करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल अर्जेंटीना के फुटबॉलर माराडोना की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसी 30 अक्टूबर को उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में अपने घर पर अंतिम सांस ली। वो काफी लंबे वक्त से बीमार थे। इसी महीने उनके ब्रेन की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद माराडोना घर लौट आए थे। अपने स्टार फुटबॉलर की मौत के बाद अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है। अर्जेंटीना अपने महानायक को खोकर आंसुओं में डूब गया। डिएगो माराडोना के निधन के बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा कि दुनिया के लिए अर्जेंटीना का मतलब डिएगो था, जिसने अर्जेंटीना को खुशियां दी। इतनी खुशियां कि अर्जेंटीना के लोग कभी उनका कर्ज नहीं चुका सकेंगे। अर्जेंटीना में कई जगह लोग माराडोना की याद में आंसू नहीं बहा रहे, बल्कि उनकी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। माराडोना के फैंस उस जूनियर स्टेडियम के बाहर भी जमा हुए, जहां माराडोना ने 1976 में पेशेवर फुटबॉल में पहला कदम रखा था। लोग गाकर इजहार कर रहे हैं कि माराडोना उनके लिए क्या थे। अर्जेंटीना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया माराडोना की मौत पर गम में डूबी है। इटली के नेपोली में भी हजारों लोग माराडोना को याद कर रहे हैं। उनकी याद में मोमबत्तियां जला रहे हैं। माराडोना 7 सीजन तक नेपोली टीम के साथ रहे और 1989 में उसने यूईएफए कप का खिताब जिताया। माराडोना को नेपोली में भगवान की तरह। माराडोना का नाम महान फुटबॉलर पेले ने उनके निधन पर कहा है कि वो एक दिन आसमान में कहीं माराडोना के साथ फुटबॉल खेल। माराडोना के हमवतन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कहा है कि डिएगो माराडोना कभी मर नहीं सकते, क्योंकि डिएगो नाम अमर है। फुटबॉल के दीवानों ने कोलकाता में अपने प्रिय खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। लोगों के लिए माराडोना का जाना जैसे किसी बेहद अपने के बिछड़। अर्जेंटीना फैन क्लब ने माराडोना को भावभीनी श्रद्धांजलि। कोलकाता में फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी की 12 फीट ऊंची मूर्ति दिसंबर 2017 में माराडोना ने खुद इस मूर्ति का उद्घाटन किया। उस दौर की यादें अब लोगों के दिलों में ताजा हैं। डिएगो आर्मांडो माराडोना का जाना खेल जगत के लिए एक क्षति है, लेकिन उन खेल प्रेमियों के लिए एक ऐसा दिन जिसे वो याद भी नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल कोलकाता में उन हजारों खेल प्रेमियों के लिए उनकी यादें बार बार ताज़ा हो रही हैं इस 12 फुट ऊंची मूर्ति से, जो अपने आप में बता रही है कि भले ही उनकी हाइट 5.5 फुट से भी कम हो, लेकिन उनका दिल और फुटबॉल दोनों एक साथ ही धड़कते थे, एक दूसरे के लिए जीते भी थे और वैसे ही अपनी पहचान भी बनाते थे। आसनसोल के लोगों की माराडोना से खास यादें जुड़ी हैं। माराडोना 2008 में कोलकाता आए थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में उन्हें सम्मानित किया गया था। तत्कालीन खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती ने सुशांत राय को माराडोना की मोम की मूर्ति तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। वक्त सिर्फ 15 दिन का था। रात दिन की लगन से माराडोना की मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति को देखकर माराडोना अभिभूत हो गए थे और उससे लिपट गए थे। सुशांत राय के पास माराडोना की यादों की थाली है, जिसे वो संजो कर रखना चाहते हैं। फुटबॉल के इस सितारे की चमक कहां तक थी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। नादिया में फुटबॉल के चाहने वाले माराडोना के निधन से बहुत दुखी हैं। यहां क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले माराडोना के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। माराडोना का निधन फुटबॉल के एक युग का अंत है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। माराडोना ने न सिर्फ अर्जेंटीना को फुटबॉल का विश्व विजेता बनाया था, बल्कि उन्होंने फुटबॉल के खेल को भी बहुत कुछ दिया, जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा आज तक।
वो फुटबॉल का फरिश्ता ही तो था जिसके साथ भगवान का हाथ रहा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए माराडोना के मैदान में होने का मतलब था रोमांच और जादू और अद्भुत मेल। और माराडोना के जाने के बाद जैसे ये जादू फिर से इस धरती पर शायद ही कोई हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन फुटबॉल की दुनिया का ये फरिश्ता अब धरती पर नहीं है। सिर्फ 60 साल की ही तो उम्र थी उनकी। इस छोटी सी उम्र में काल ने उन्हें अपने गाल में लेकिन सच ये है कि काल भी उनकी कमाल कथा को कभी धुंधला नहीं कर पाएगा। जब तक इस दुनिया में फुटबॉल का खेल खेला जाएगा, माराडोना का नाम किसी मसीहा की तरह लिया जाएगा। ये शोक, ये श्रद्धांजलि इस बात की गवाह है कि वो किस कदर लोगों के दिलों में घर बनाए हुए हैं, तब भी जबकि उनके घर के लोग ही उनसे उकता गए थे। ये अलग कहानी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया भर में किस तरह माराडोना की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले अर्जेंटीना के प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना था। लाजमी तौर पर एक एक बंदे को उनके ताबूत को सलामी देते हुए गुजरने में वक्त लगना था, लेकिन लोग सब्र से लाइन में लगकर अपने हीरो को श्रद्धांजलि देते रहे। फुटबॉल के कई दीवाने तो ऐसे थे जो अपनी भावनाओं को आंखों के रास्ते बरसने से नहीं रोक सके। वे खेले अर्जेंटीना के लिए, लेकिन खेल ऐसा कि सरहदें उन्हें अपने हद में नहीं बांध सकी। खुद भारत में उनके लिए दीवानगी ऐसी रही है कि लोग पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। सुनील गावस्कर को सुनिए, माराडोना को याद करते हुए वो कुछ स्पेशल सुना रहे हैं। ये याद है कि जब वो दुबई में वो कोच के नाते वो आए थे डिएगो माराडोना, तो मैंने एक मेरे दोस्त को कहा था कि उनके शर्ट पे, मतलब जो अर्जेंटीना का शर्ट होता है नंबर 10 वाला शर्ट, उस पे एक उनकी सिग्नेचर ले ले, क्योंकि ये सिग्नेचर मुझे पूछी थी सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली जो बड़े बड़े फैन है डिएगो माराडोना के, उन्होंने मुझे कहा था कि सनी भाई आप दुबई में हैं, आप जरा देखिए उनकी सिग्नेचर मिल सकती है क्या। तो उन्होंने सिग्नेचर दे दी और मैंने वो शर्ट सौरव को दे दिया है, और सौरव के पास वो एक बड़ी अच्छी मेमोरी रहेगी, मेमेंटो होगा। दूर बैठे ऑस्ट्रेलिया में भारत के कप्तान ने भी माराडोना को याद किया और राज भी खोला कि पूरी टीम के लिए वो कैसे प्रेरणा के स्रोत थे। It's a sad day for sport. It's obviously a very sad day for football, but it's a very sad day for sport in general because we've lost a genius. We've lost someone who has inspired people across generations and across walks of life, not just sport, across many sports and so many people in their lives as well. आज तक उन चंद चैनलों में शामिल है जिसने माराडोना का इंटरव्यू लिया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजुमदार ने एक दफा उनका कोलकाता में इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में पूछ बैठे कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन, माराडोना या रोनाल्डो। रिटायर माराडोना एकदम एक्शन में आ गए। इस एक्शन में खामोशी भी खेली, आंखों ने भी बोला और आखिर में जुबान कुछ धीरे से कहा। Cristiano Ronaldo se vende muy bien. A mí me daría vergüenza decir que yo soy el mejor jugador del mundo. Pero de todas maneras Cristiano es un gran futbolista y tenemos que agradecerle por su entrega en el campo. Pero no creo que sea el mejor del mundo. No creo que sea el mejor de todos. No lo creo. Esto es muy difícil. Es que los años no pasan para todos. Los años no pasan para todos. ऐसे अजीमो शान शख्सियतों का जाना वो शून्य छोड़ जाता है जो कभी नहीं भर पाता। खैर, खेलते वक्त दुनिया को रोमांच से भरने वाले माराडोना की जिंदगी इतनी रूमानी नहीं थी। हाँ, रुआसी जरूर थी। यूं तो 60 साल बहुत छोटी उम्र लगती है
दुनिया छोड़ जाने के लिए। लेकिन सच ये है कि 60 की दहलीज लांघ जाना भी उनके लिए बड़ी बात थी। 2003-2004 में माराडोना ड्रग्स और शराब की लत में इस कदर डूब गए थे कि अस्पताल से वापस आकर जिंदगी बसर कर पाना मुश्किल था। ऐसे बहुत से वाक़े होते रहे जिससे उनका परिवार कई बार शर्मसार भी होता रहा। उनकी बेटियां उन्हें लेकर अक्सर परेशान रहती थीं। अपनों की बात अलग है, उम्मीदें आशंकाएं जोड़ती और तोड़ती हैं, लेकिन 7 अरब लोगों की इस दुनिया में परायों के लिए भी पराये नहीं थे माराडोना। हर दिल अजीज रहे, जिससे मिले खुश मिजाजी से मिले। इस दीवानगी का आलम आप देख रहे हैं। ये था माराडोना का जादू। माराडोना को लेकर पागलपन की हद तक लोगों की दीवानगी, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।